यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। स्वर्ग साम्राज्य के बारे में यीशु मसीह हमें बताकर आज ये बताते हैं कि एक गृहस्थ सवेरे जाता है, दोपहर को, शाम को जाकर मजदूरों को, जो कोई भी बेकार में खड़े थे, उन सभी मजदूरों को ले आता है और उन्हें 1 दिनार देने का वादा करके उसके दाख के बाग में काम में लगाता है। और आखिरी बार जब मजदूरों को मजूरी देना, उस समय वो आखिरी समय में आने वाले, शाम को आने वाले को पहले बुलाता है और उसे भी 1 दिनार देता है। यानी यह समझ सकते हैं कि स्वर्ग साम्राज्य में कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं कि हम सभी एक हैं और इस साम्राज्य में, यानी इस संसार में रहकर भी हम स्वर्ग साम्राज्य का काम करने के लिए हमें उन्होंने चुना है। हम बेकार खड़े हैं, हम बताते हैं कि हमें काम है, हम सब कुछ कर रहे हैं, परंतु प्रभु की दृष्टिकोण में हम सभी बेकार ही हैं। क्योंकि प्रभु की दृष्टिकोण से कौन काम करने वाला, जो कोई भी स्वर्ग साम्राज्य के लिए, उसके भाग में, उसके लिए, उसे जानकर, उसे देने के लिए तड़पता है, वही मजदूर है। और उसे मजूरी क्या मिलेगी? आनंद मिलेगा। और पवित्र आत्मा यानी सब लोगों को एक ही रीति से, वो पक्षपाती नहीं, भेदभाव नहीं है उनमें, धनिक गरीब ये सभी उसके सामने नहीं आता है, परंतु वो हमें आत्मिक रीति से देखते हैं। और आत्मा में जो कुछ भी है, यानी जो कोई भी यीशु मसीह को पाता है, वही इस जीवन को जी सकता है। और इसी जीवन को जीने के लिए हम सभी को यीशु मसीह बुला रहे हैं। आज हम बेकार खड़े हैं, इस संसार के सब पाकर हम बेकार खड़े हैं, इस संसार के सब कुछ पाने पर भी हम एक दिन उसे खोकर, यानी हमारे मरने पर कुछ भी हम नहीं ले जा सकते हैं। इस संसार में जो कोई भी यीशु मसीह का होकर मसीह जीवन जीता है, वही स्वर्ग साम्राज्य में सम्मानित है। जो कोई भी पवित्र आत्मा को पाकर उसके पथ में चलता है, वही सम्मानित है। आज यीशु मसीह बेकार खड़े हुए हम सभी लोगों को बुला रहे हैं उसके साम्राज्य के लिए, जीने के लिए। क्योंकि हम सभी का, मसीह लोगों का एक ही उद्देश्य है, उसे जानना, उसके ज्ञान को पाना और उसके ज्ञान में जीना, और उसके लिए ही हमारा जीवन सौंपना। आज क्या तुम तैयार हो? इस जीवन के लिए क्या तुम तैयार हो? यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सभी को एक ही दृष्टिकोण से देखें, और जो कोई भी उसे चुनता है, उसे वो उसका स्थान देंगे। आमीन।